स्वागत। सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। महिलाओं को स्वयं भी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए स्कूली स्तर से ही उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने, सामाजिक प्रतिक्रियाओं के डर से बाहर लाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाम पर आने वाली मानसिक सामाजिक बाधाओं को पार करना होगा। इतना बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आ सकता। अगर हम इन सब बातों को नजरअंदाज किया गया, महिला आरक्षण का सांकेतिक बनकर रह जाएगी, अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगा। जहां महिलाओं को आरक्षण कोटा का पूरा करने के लिए निर्वाचित या नामित किया जाएगा, लेकिन सही मायने में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त नहीं बनाया जाएगा, इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव जस्टिस मिल सके, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके बारे में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। हमारा मानना है यही है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए पुख्ता तैयारी हो, सिर्फ हवाई बात या लफ्ज़बाजी नहीं। कुल मिलाकर सरकार से हमारा यह कहना था कि जब तक जनगणना नहीं, तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं। इनकी रूढ़िवादी सोच में महिला का कोई स्थान नहीं है। ये स्कूलों को बंद करके दूर करना चाहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों को ही होगा, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर माँ बाप बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कमजोर रखने की सबसे अधिक हानि स्त्रियों को ही होती है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कारणों से वो पोषण व अन्य तरह शारीरिक जरूरतों के लिए सदैव उपेक्षित रहती हैं। संपत्ति में बेटी को हिस्सेदारी को लेकर आज भी परिवार टूट रहे हैं। वर्क प्लेस सिक्योरिटी डिस्क्रिमिनेशन पर बात होनी चाहिए। सच तो यह है कि महिलाओं को आरक्षण से पहले उन असुरक्षाओं, भेदभावों से संरक्षण की आवश्यकता है जो वो घर, बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर और आवागमन के दौरान झेलती हैं। न्याय के दरवाजे खटखटाने से पहले महिलाओं ही क्यों डिस्करेज किया जाता है? जब ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, तो ऑल वुमेन कोर्ट क्यों नहीं हो सकते हैं, जहां अपनी बात कहने के लिए हिचक ना हो। आज इंडिया की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि नैतिक रूप से भाजपा ने सरकार में बने रहने का आधार खो दिया है, क्योंकि संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। ये जनता की जीत है, इसलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने वहां के डीएम पर आरोप लगाया और ये कहा कि डीएम हमारा हरेसमेंट कर रहा है। आज अभी खबर आई है कि सरकार ने महिला तहसीलदार पर ही कार्रवाई करते हुए उसे लखनऊ में अटैक कर दिया। तो कैसे देखेंगे? रात को जब हमें और आपको ये सूचना मिली कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, हमें लगा कि संबोधन में किसी महिला प्रधानमंत्री का नाम आएगा, उनके नाम की घोषणा होगी। इसीलिए आरक्षण जरूरी है, वहीं वातावरण भी हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। उनके वर्क प्लेस पर या जिस तरह का शोषण कई बार होता है, अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का शोषण करे तो उसे न्याय सरकार को देना चाहिए। मैं आज फिर परशुराम जयंती पे बधाई देता हूं, सभी त्योहारों पे बधाई देता हूं, और एक बार फिर परशुराम जयंती पर सरकार बनने पर छुट्टी होगी।
तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। परसीमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई। तथा कथित महिला आरक्षण परसीमन बिल पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। ये महिला को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का व कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी। भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले देश को बांटने में अपनी भूमिका निभाई और फिर उनके संगी साथियों ने आजादी के बाद भी नफरत के नाम पर समाज के भाईचारे अमन चैन को बांटने की कुटिल करतूत जारी रखी। और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का षड्यंत्र कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, अपने ही अंदाज में बीजेपी पर बरसते हुए नजर आया अखिलेश यादव। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।